नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे शिव चर्चा की एक और कथा। अगर आप हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत बड़ी शिव भक्त थी। शिव चर्चा किया करती थी, हमेशा शिव पूजा में लगी रहती थी। वह बहुत नियम कर्म करती थी। उसका एक बेटा था, वह भी बहुत संस्कारी था। उसने बहुत अच्छे से उसे पाला था। अब बेटे की शादी हो गई थी तो बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटे की शादी हो गई है, बहू को घर बार सौंप दिया और अधिकतर समय वह पूजा में बिताती थी। लेकिन वह अपनी बहू को काफ़ी कुछ समझाती थी कि हमेशा नहा धोकर झाड़ू लगाकर घर में खाना बनाना चाहिए, कुछ नियम कुछ परंपराएं हमें माननी चाहिए। अब उसके एक छोटा सा पोता भी आ गया था। तो जो बुढ़िया माई थी वह बहुत पूजा पाठ में लगी रहती। 3 सूत्र का नियम है जो उसका पालन करती और हमेशा शिव गुरु से दया मांगती, अपने परिवार की खुशी मांगती। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था। जो उसकी बहू थी सास की अधिकतर बातें मानती थी, लेकिन कभी कभी वह अपनी सास से बहुत परेशान रहती थी। उसको सास का इस तरीके से सारा दिन पूजा पाठ करते रहना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन सास नहा धोकर अपना पूजा पाठ शिव गुरु का नाम ले रही थी। तभी उसने देखा कि छोटा बच्चा खेल रहा है। जो बहू थी वह बिना नहाए धोए रसोई में अपना खाना बनाने की तैयारी करने लगी। अब जैसे ही उसने चूल्हा जलाया तो बच्चे ने लकड़ी आग की खींच ली और जिसमें लड़का जो जल गया। जब लड़का जल गया तो बहू को बहुत गुस्सा आया कि देखो मेरा बेटा जल गया है और मेरी सास पूजा पाठ में लगी है, इसे पूजा की पड़ी हुई है। अब धीरे धीरे करके बेटा तो ठीक होने लगा था जो जल गया, लेकिन बहू के दिल पर गहरे निशान हो गए। वह अपनी सास से बहुत इस चीज़ से जलन रखने लगी कि मेरा तो बेटा जल गया और इसे सिर्फ पूजा की लगी रहती है, काम धंधे में कोई खास हाथ बटाती नहीं है और मुझे उपदेश देती रहती है। अब उसने धीरे धीरे अपने पति को भड़काना शुरू कर दिया, या तो इस घर में इस बुढ़िया को रखो या मुझे रखो, यह इतना पूजा पाठ करती है, ये तो हमारा घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। अब धीरे धीरे बेटा कहने लगा कि वह पत्नी की बात माने या माँ की माने, क्या करे। उसको बड़ी दुविधा में था कि अगर माँ को छोड़ता हूँ तो समाज क्या कहेगा, और अगर बीवी को छोड़ता हूँ तो मेरे बच्चा और मेरा घर गृहस्थी ही खराब हो जाएगी। अब उसने रोज रोज की किच किच से तंग आ गया। वह रोज बीवी के ताहने सुनता तो उसने तय कर लिया कि माँ तो अपनी जिंदगी जी चुकी है, क्यों ना माँ को किसी जंगल में छोड़ाऊँ और कोई जंगली जानवर माँ को खा जाएगा, और बोल दूंगा कि माँ कहीं रिश्तेदार या तीर्थ यात्रा पर गई है, मामा के गई है, मामा के से तीर्थ यात्रा पर निकल गई, कोई ना कोई बहाना लगा दूंगा। अब उसने अपनी माँ से कहा, माँ चलो तुम्हें मैं मामा के घर घुमा कर लाता हूँ। और वह बुढ़िया को लेकर चलने के लिए कहने लगा। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मेरा इस बुढ़ापे में कौन है तेरे सिवा, लेकिन तू ज़्यादा कह रहा है तो मायका तो चाहे कहते हैं ना, मायका बूढ़ा नहीं होता है, बेटियां बूढ़ी हो जाती हैं तो मायका से सभी लगाव होता है। तो बुढ़िया के भी दिल में थोड़ी तमन्ना जगी कि बहुत साल हो गए हैं, कोई नहीं, भतीजे हैं, उनकी बहुएं, किसी से तो मिल ही लूँगी। तो वह जाने के लिए तैयार हो गई। अब उसका बेटा उसे जंगल की तरफ ले जाने लगा। तो घना जंगल शुरू हो गया था। तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा यह तो जंगल है, पहले भी मैं कितनी बार तुम्हारे मामा के घर गई हूँ, पहले तो यहाँ पर कोई जंगल नहीं था। तब वह बेटा कहता है, माँ काफ़ी बरस बीत गए हैं, तुम रास्ता भटक गई हो, जंगल पहले भी था, तुम्हें ध्यान नहीं है, यह छोटा रास्ता, इससे होकर हम जल्दी मामा के घर पहुँच जाएंगे। और दोनों काफ़ी जंगल के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे शाम होने लगती है। तो वह माँ थक जाती है। तब उसका बेटा कहता है, माँ तुम एक जगह बैठो, मैं देखता हूँ कि रास्ता कहाँ तक निकला हुआ है और अभी मैं आपके पास आता हूँ। यह कहकर वह अपनी माँ को झूठ बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अब धीरे धीरे शाम घिरने लगती है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है। बुढ़िया माँ काफ़ी देर बैठी रहती है और देखती है कि कहीं भी उसका बेटा नज़र नहीं आ रहा है।
तो उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि उसका बेटा उसे जंगल में छोड़कर चला गया है। वह बेचारी ना तो घबराई ना डरी, उसने तो अपना बैठ गई आसन लगा के और करने लगी महादेव को या हर हर महादेव, और अपने करने लगी मंत्र जाप। अपने शिव गुरु का वह नियम करती थी और अपना आसन लगा के बैठ गई। तभी वह ध्यान में मगन थी कि तभी वहां पर एक साधु बाबा आए। साधु बाबा आए हुए बुढ़िया माँ से बोले कि माँ, बुढ़िया माई, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बाबा क्या बताऊं, पता नहीं कौन से जन्म में मैंने ऐसा किया है कि मेरा बेटा मुझे जंगल में छोड़कर चला गया है। तब साधु बाबा कहते हैं कि चिंता ना करो, थोड़ी दूर पर मेरी एक कुटिया बनी हुई है, वहीं पास में तालाब है, आप मेरे साथ चलो। और वह साधु बाबा के साथ चली जाती है। तो वह कुटिया में देखती है तो साधु बाबा उसे खाने के लिए कुछ अन्न वगैरह वहाँ पे रखा होता है और भोजन उसे खिलाते हैं। बुढ़िया माई तो अपना भोजन खा के फिर पूजा पाठ करने बैठ जाती है। वह साधु बाबा को बोलती है कि बाबा, मेरा तो 3 सूत्र का नियम है, मुझे तो महादेव से दया मांग। रूपी बाबा कोई और नहीं होते, स्वयं महादेव होते हैं। वे बुढ़िया से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई आप यहीं पे रहो आज से, और यहीं पे बैठकर अपनी पूजा तपस्या जो भी करना है करो। बुढ़िया माई खा पी कर बेचिंता होकर महादेव से दया मांगती हुई अपनी पूजा पाठ करके उसी झोपड़ी में सो जाती है। सुबह जब वह उठती है तो देखती है कि महल की जगह बहुत सुंदर घर बन गया है और चारों तरफ बाग बगीचे हैं, छोटा सा तालाब है जिससे वह पानी भरती है, फलों के वृक्ष लग गए हैं, अन्न धन का ढेर उसके घर में था, किसी चीज़ की उसको कमी नहीं थी। अब धीरे धीरे समय बीतता है, बुढ़िया माई वहाँ पर रहती है और अपना पूजा पाठ करती है। खाने पीने की उसके घर में कोई कमी नहीं थी, अपना महादेव की पूजा में लगी रहती थी। उधर धीरे धीरे 5 साल बीत गए। उधर बेटे के घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं रहा। उनका जो सब धन था वो सब बुढ़िया माई की झोपड़ी में, घर जो बना था माता महादेव की कृपा से, उसमें ही आ गया। अब वे लोग बहुत दुखी हो गए, उन्हें 2 वक्त का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। जो बेटे की बहू थी, एक दिन वह बुढ़िया के बेटे से बोली कि तुम जाओ कोई काम धंधा ढूंढो, लेकिन उसे कोई काम धंधा भी नहीं मिलता है। तब वह कहती है कि तुम जंगल में जाओ और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाओ, कम से कम उन लकड़ियों को बेचकर ही हम कुछ गुजारा करें जिससे कि घर गृहस्थी चले। वह लड़का जो होता है बुढ़िया का जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अड़ोसी पड़ोसी भी 2-4 इकट्ठे हो जाते हैं कि चलो हम भी चलते हैं, और वे लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जाते हैं। तो संयोग से उसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर वह अपनी माँ को छोड़कर गया था। लेकिन वह देखता है कि 5 साल गुजर गए, इस जंगल में यह घर किसका बना हुआ है। वे लोग लकड़ियाँ काटने से पहले उस घर में जाकर सोचते हैं कि चलो जंगल में चलते हैं, इनको किसी काम की ज़रूरत होगी तो इनका काम कर देंगे, हमें कुछ दिहाड़ी मिल जाएगी। तो वे 3-4 लोग उस घर में जाते हैं तो देखते हैं एक बुढ़िया माई है जो पूजा पाठ में लगी हुई है। बहुत साफ सुथरा घर है, बाग बगीचे हैं, काफ़ी रमणीक था, घर भी बहुत अच्छा था। तो वे जाकर बुढ़िया माई से कहते हैं, माई कोई काम हो तो बता दो। बुढ़िया देखते ही अपने बेटे को पहचान जाती है, लेकिन बोलती कुछ नहीं है। बेटा भी देखता है कि लग तो मेरी माँ जैसी रही है, लेकिन मेरी माँ यहाँ कैसे आएगी? मेरी माँ को तो कब के जानवर खा गए होंगे, जंगली जानवर, और मेरी माँ के पास इतना धन इतना घर कहाँ से आएगा? वो तो बूढ़ी थी, वो कुछ कर थोड़ी सकती है, जंगल में ये जरूर कोई और औरत है। तो बुढ़िया माई तो अपने बेटे को पहचान लेती है, उसकी तो ममता उमड़ पड़ती है, लेकिन वह अपने जज्बातों को दबा जाती है। तब वह उनको काम दे देती है, किसी को बगीचे की सफाई का, किसी को छत की सफाई का, ऐसे करके काम करने के लिए देती है और उनको शाम को दिहाड़ी देती है। अगले दिन फिर वो लोग जाते हैं, फिर ऐसे ही उनसे काम कर बुढ़िया का काम कर देते हैं। बुढ़िया माई कहते कि तुम रोज आ जाया करो और मेरा काम कर दिया करो। एक दिन वह बेटा अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ पे एक बुढ़िया है जो बिल्कुल माँ के जैसी दिखती है, लेकिन हमारी माँ वहाँ कहाँ पे होगी? तो और वह बुढ़िया बहुत दयालु है,
हमें बिल्कुल खाना भी खिलाती है, काम भी करने के लिए देती है और पैसे भी देती है। तब वह बहू कहने लगी कि चलो मैं भी आज तुम्हारे साथ जंगल चलूँगी और उस बुढ़िया का खाना वगैरह मैं बना दिया करूँगी, तो थोड़ी दिहाड़ी ज़्यादा हो जाएगी। जब वह बुढ़िया जंगल में अपने पति के साथ उसकी बहू जाती है जंगल में, तो वह बुढ़िया के घर में जाती है तो देखती है बुढ़िया माई पूजा में लगी हुई है, पूजा पाठ में ध्यान है। तो वह बुढ़िया माई के घर का काम करने लगती है, उसका खाना वगैरह बिना पूछे बना देती है। जब बुढ़िया माई पूजा पे से उठती है तो कहती है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो। तब वह बहू अपनी बुढ़िया माई से कहती है कि माँ जी, मुझे काम की ज़रूरत है और मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। तो बुढ़िया माई कहती है कि मैं अकेली प्राणी रहती हूँ, मुझे कितना खाना बनाना है, मैं खुद बना लेती हूँ, लेकिन मुझे तो खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में तो नियम है, अनुशासन है, बिना नहाए धोए तो हम किचन के अंदर भी नहीं जाते हैं, रसोई घर के। मैं तो ये खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन वह बहू बहुत गिड़गिड़ाने लगती है कि आप अगर हमें काम दोगी तो हमारे 2 वक्त की रोटी खा पाएंगे। बुढ़िया माई तो अपनी बहू पहचान जाती है, वह तो सोचते चलो मेरी बहू खाना बना दिया तो खा लूँगी, मैंने उन्हें पहचान लिया है। बहू जो अब बुढ़िया की सेवा में लग जाती है कि और उसके शरीर की मालिश करने लगती है। जब वह उसके बालों की मालिश कर रही होती है और छोटी बाल बना रही थी बुढ़िया की, तो देखती है कि उसके बालों में कंघी करते हुए कि जैसा निशान बुढ़िया माँ की गर्दन पर है, ऐसा ही निशान मेरी सासू माँ की गर्दन पर भी था। तो वह विचार में खोई हुई थी और बुढ़िया उसके हाव भावों को देख रही थी और वह मन ही मन बहुत पछता रही थी और सोच रही थी कि जब से मैंने अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार किया, उसे घर से निकलवाया, तब से मेरी तो किस्मत ही मुझसे रूठ गई है, मेरे घर का तो बिल्कुल सर्वनाश हो गया है, मैंने बहुत गलत किया। वह बहुत पछता रही थी। अब जो बुढ़िया थी वह अपनी बहू को पहचान लेती और कहती है कि आज इतना पछता रही हो बहू, लेकिन मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है, मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया। और अपनी बहू को और अपने बेटे को गले से लगा लेती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, अगर मेरी सच्ची भक्ति है तो मुझे अब आगे नहीं जीना है, मुझे यहीं पे प्राण त्यागने हैं। इतना कहकर बुढ़िया माई अपने प्राण त्याग देती है। उसका बेटा बहुत बुढ़िया के पैर पकड़ के उसे गिरकर खूब रोता है कि मैंने जीते जी अपनी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार किया और मेरी माँ जीते जी भी मेरे लिए इतना कुछ कर गई, इतना नालायक था मैं, इतना बुरा बेटा हूँ, फिर भी मेरी माँ मेरे लिए इतना सब कुछ छोड़ गई है। जाते जाते भी उसने 1 मिनट के लिए मुझसे गुस्सा नहीं हुई, मुझसे ये तक नहीं पूछा कि तूने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। वह बहुत पछताता है, लेकिन उधर माँ तो अपने प्राण त्याग देती है। उधर शिव गुरु की वह इतनी शिव भगवान की इतनी सच्ची भक्त थी कि शिव के दूत आते हैं और उसे शिव धाम को ले जाते हैं। शिव धाम में उसे बहुत ऊंचा स्थान मिलता है। बुढ़िया माई का तो जन्म सुधर गया, मोक्ष भी उसको मिल गया। उधर वे दोनों पति पत्नी जो है, बुढ़िया के घर भी उनका हो गया, जो उसमें अन्न धन था सब बुढ़िया माई अपने बेटे को दे गई। और अब बहू थी जो वह अपनी सास की तरह पूजा पाठ करने लगी, अपनी सास की दी हुई सीख को वह मानने लगी और हमेशा माफ़ी मांगती, हे शिव गुरु, हे भगवान, हे भोलेनाथ, जैसे आपने बुढ़िया की रक्षा की वैसे सबकी करना। जैसे हे शिव गुरु, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना। ऐसे करके बहू बहुत पूजा पाठ किया करती थी और 3 सूत्र का पालन करने लगी, महादेव से दया मांगने लगी। तो हे महादेव, जैसे आपने बुढ़िया की इच्छा पूरी की, ऐसे इस कथा को सुनने वाले और कहने वाले सबकी इच्छाएं पूरी करना। बोलो हर हर महादेव।